हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव सर सरफी उर्दू में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आपको हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो क्लास 10th का मैथ है। इसमें आपको हम एनसीईआरटी का मैथ बताएंगे जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपको हम पहले ट्रिग्नोमेट्री का परिचय करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, ट्रिगोमेट्री ट्रिगोमेट्री मतलब ट्री गोन मेट्रॉन। ट्री मतलब हो गया तीन, गोन मतलब हो गया भुजा, और मेट्रॉन मतलब हो गया माप। मतलब इसमें एक त्रिभुज के भुजा एवं कोण के माप के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। त्रिकोणमिति में जो होता है एक त्रिभुज होता है और उसके भुजा एवं कोण के माप का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो होता है, बताया आपको कि एक त्रिभुज के भुजा एवं कोण के संबंध का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अभी हम आपको बताएं कि इसमें एक त्रिभुज के भुजा एवं कोण का संबंध का अध्ययन करेंगे। तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के भुजा एवं न्यून कोण के न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात का अध्ययन करेंगे, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ठीक है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के भुजा एवं न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात का अध्ययन करेंगे, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, ठीक। तो आपको हम बता दें कि इसका प्रयोग जो है प्राचीन काल से होते आ रहा है। इस पर कार्य किए गए हैं जिसका अध्ययन मिलता है हमको मिस्र और बेबीलोन में, है ना। और प्राचीन काल में खगोलविद लोग भी इस पर अध्ययन करते थे, कार्य किया करते थे, और आज के वैज्ञानिक लोग भी इस पर कार्य करते हैं, ठीक। तो देखिए, हम आपको अब चलते हैं त्रिकोणमितीय के अनुपात में अंदर, और कि समकोण त्रिभुज बता करके कि कैसे ये आपका समकोण त्रिभुज में कौन क्या होता है जो। तो ठीक है, ये आपको अभी तो बस इसका बताए कि त्रिकोणमिति मतलब होता क्या है। अब आगे देखिए इसको करते क्या क्या है। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज में। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार।
जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बोला जाता है। ठीक, कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का भुजा सबसे बड़ा होता है लंब और आधार से। और देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना। ये आपका 90 डिग्री का कोण है, बी सी ए। गौर करिएगा कि अगर कोण यहां बन रहा हो, है ना, तो कोण ए का सम्मुख भुजा पूछा जाए। कोण ए का सम्मुख भुजा कौन है? तो बीसी। कोण ए का सम्मुख भुजा बीसी। और ये जब कोण यहां बन रहा है तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। जब यहाँ कोण बनेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और देखिए ए बी सी, ये तो कोण 90 डिग्री का हमेशा रहेगा। अगर कोण यहां बन रहा हो, है ना, सी के पास, कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। अगर कोण यहां बन रहा हो, थीटा डिग्री यहां आ जाए तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर यहाँ कोण बनाया जा रहा है तो इसका सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? बीसी। और कोण सी यहां बन रहा हो तो ये सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? ए बी। तो देखिए इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात तो मिट गया है, यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपको 6 गो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय का, जिसका पहला आपको बता दे साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, और ये पांचवा हो गया आपको सेक थीटा, और छठा हो गया आपको कॉट थीटा। दिख रहे हैं? ठीक, तो ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आप लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब आपको इसका हम ये बता दिए, आप इसको लिख लिए होंगे। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं इसका। एक आप पाइथागोरस थ्योरम से आप पढ़े होंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जिसको आप बोल सकते हैं AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। उसी तरह से आपको अगर आधार निकालना हो तो अंडर रूट क्या लिख सकते हैं आप कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार लिखा हुआ रहेगा तो BC बराबर अंडर रूट AC के स्क्वायर माइनस आपका हो गया AB के स्क्वायर। उसी तरह से आपका लंब निकालना हो तो आप कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, और ये देखिए हो गया AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर क्या बराबर? AB बराबर। आप इतना लिखिए पहले, उसके बाद आपको ये सब इसका आपका फॉर्मूला बताएंगे। आप पहले लिखिए ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते, पूछा जाएगा कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो 6। ठीक, एक और पॉइंट आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो मिस्र और बेबीलोन में किया गया था। मिस्र और बेबीलोन में, बेबीलोन में मिलता है इसका अध्ययन, बेबीलोन में मिलता है सबसे पहले। चलिए लिखिए उसके बाद करते हैं। तब आप लोग लिख लिए होंगे, अब आगे हम चलते हैं।
अभी आपको हम बताए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं, तो उसके लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि ये छवो त्रिकोणमिति का अनुपात का एक फार्मूला होता है, जो आपको पूरे ये लेसन उसी पर डिपेंड है। देखिए, पहला है आपको साइन थीटा, जिसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण इंग्लिश में बोला जाता है पी बटा एच। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब इसका होता है आपको एच बटा पी, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। ठीक, साइन थीटा का उल्टा हो गया कौशिक थीटा, है ना। देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण जिसको बोलते हैं बी बटा एच। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार एच बटा बी। फिर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार जिसको बोलते हैं पी बटा बी। और cot थीटा इसका उल्टा हो गया आपको आधार बटा लंब। आधार बटा लंब जिसको बोलते हैं बी बटा पी। ठीक, ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला बहुत जरूरी है इस लेसन के लिए। इसलिए पहले आपसे एक क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ पे, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो है तो साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपका पहला। ठीक है, कि एक यदि tan थीटा 3/4 है तो साइन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे, तो ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है 3/4। tan थीटा का भी आपको हम फार्मूला लिखे हैं P बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। तो लंब और आधार दिया हुआ है, तो आपको साइन थीटा और सेक थीटा का जो मान पूछा उसके लिए पहले आपको लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण तब आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर 5/13 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका कि यदि cos थीटा 5/13 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो आप यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दिए कि फार्मूला बहुत जरूरी है ना। फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए cos थीटा बराबर 5/13, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण जिसको बोलते हैं बी बटा एच। बी बटा एच, तो आपको क्या निकालना होगा, तीन चीज में दो चीज रहेगा, एक चीज हमेशा आपको कोई निकालना है। तो इसमें आपको निकालना है लंब। लंब बराबर अभी सर हम बताए फॉर्मूला आपको कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब इंग्लिश में भी आपको लिखते चल रहे हैं कि किसी को हिंदी याद होता है तो किसी को इंग्लिश। तो P बराबर एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 हो गया 144। अब 144 किसका वर्गमूल है 12, 12 का वर्ग है ना। 144 हो गया किसका वर्गमूल है तो 12 का। ठीक, अब आपको फिर सभी त्रिकोणमितीय पूछा, तो एक तो दिया हुआ है, आपको बताएं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6। एक दिया हुआ है तो 5 को निकालना है। तो पहला नंबर साइन थीटा,
दूसरा नंबर कॉसेक थीटा, तीसरा नंबर कॉस तो दिया हुआ है सेक थीटा, चौथा नंबर में टैन थीटा, और पांचवा नंबर में आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपको सब लिख दिए। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक तो है ही, 5 और निकालना। तो पहले आप चलिए सबका फॉर्मूला लिखिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H। कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है H बटा P, मतलब कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, मतलब H बटा B। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब P बटा B। और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, मतलब B बटा P। ठीक है, तो देखिए ये आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत आप फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद इसको आप सोल्व करिए। P आपका कितना आया जी, 12 है ना, और H आपका कितना है, 13। ठीक, तो उसी के तरह का साइन का भी हम बताए, साइन का उल्टा लिखा हुआ है कॉसेक, मतलब ये P बटा H है तो ये H बटा P, तो ये क्या हो जाएगा 13 बटा 12। ठीक, अब सेक थीटा में आइए, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा सेक होता है। ये 5 बटा 13 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 बटा 5। ठीक, अब tan थीटा बराबर P बटा B लिखा हुआ, तो P तो आया 12 और यहाँ B कितना है 5। ओके, और cot थीटा जो होता है tan का उल्टा है, तो यहाँ 5 बटा क्या हो जाएगा 12। ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। आपको पूरा त्रिकोणमिति का जो है ना क्वेश्चन एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन करवाएंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहने देंगे, एकदम आराम से आपको समझाएंगे। पूरा एकदम फार्मूला आपको जो है लिखते हुए और बढ़िया से पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। आप बस फार्मूला को याद रखिएगा और सभी क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। आप इसको लिखिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए, और बता रहे हैं कि कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लोग लिख लिए होंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा देंगे अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में समकोण तो ये क्वेश्चन में देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एवं बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्न का मान ज्ञात करें। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन इसमें है, एक साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी, ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको पहले फिर हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो पहले एक ट्रायंगल बनाइए, जो बोला गया उसके अनुसार ये ट्रायंगल बन गया, वो राइट ट्रायंगल है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। हम एगो त्रिभुज बना दिए। देखिए ये हो गया त्रिभुज एबीसी, बी समकोण कह रहा था, बी समकोण किए। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो आपको यहाँ पर क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है। कर्ण बराबर क्या जानते हैं, पहले आप कर्ण निकालिए। ये आपका सॉल्यूशन यहां से हो रहा है, तो कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब h बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, मतलब हो गया 625। किसका वर्गमूल है 625 था, 25 का। आपका कर्ण आ गया 25। ठीक,
अब इसमें आपसे बोला गया कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए और कॉस ए। ए ए मतलब हो गया आपका कोण यहां बना रहा है ना, तो साइन ए आपको हम बताए कि ए के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, बीसी। तो साइन बराबर आप क्या जानते हैं, पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण, और ये आधार बटा कर्ण। तो आपको हम बताए कि अगर ए कोण यहां बन रहा है तो इसका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, है ना। और ये तो कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो आपका इसमें लंब कौन हो गया, 7/25। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 24/25। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, है ना। तो साइन यहाँ पे बस साइन ये भी है, साइन ये भी है, बस एंगल चेंज हो गया। मतलब साइन ए है और यहाँ साइन सी के बारे में बोल रहा है। तो देखिए साइन सी और कॉस सी, फॉर्मूला वही रहेगा, P बटा एच और B बटा एच, बस कोण को चेंज कर दिया गया, है ना। तो अब कोण सी आ गया, तो कोण सी का सम्मुख भुजा कौन हो गया, ए बी। तो ए बी अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये लंब हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। तो लंब हो गया 24/25 और ये हो गया 7/25। ये आपको सोल्व हुआ। ठीक है, तो आप देखते चलिए। आपको हम बताए कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक, तो पहले आप एक फिगर बनाएंगे, ये क्वेश्चन में जो बोला गया उसको फिगर के में सरियाएंगे। तो एक त्रिभुज बना दिए एबीसी, जिसमें बी समकोण बोल रहा था, तो बी यहाँ लिखना है, जहां पे जो समकोण रहेगा वो उसका फिगर बैठाएंगे। तो ए बी और बीसी दिया हुआ था, तो एसी आपको निकालना पड़ा। तो आप इसको हम एसी लिखे है ना, मतलब कर्ण, कर्ण बराबर आ गया 25। उसके बाद आपको बोला साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए मतलब साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच और कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा एच। ए का मतलब ए का कोण ये बन रहा है, ए कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा कौन हो गया, BC, और यही आपको क्या बन गया, लंब बन गया। और सी का सम्मुख भुजा हो गया AB, तो ये लंब बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तब आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो देखिए यह एक चित्र बन गया P Q R और इस समकोण हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 13, ये हो गया 12, तो ये हो गया आपको। अब देखिए चित्र के अनुसार tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको चित्र दिया हुआ है। ठीक, इसमें आपको पूछा गया कि tan P और cot R का माइनस cot R का मान ज्ञात करिए। तो आप देखिए पहले चित्र में कि आपको ये लंब है और ये कर्ण है। अभी पहले चित्र के अनुसार ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो आप पहले इसको सबसे पहले आधार निकालेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, मतलब आप इसको बोल सकते हैं बी बराबर √h² माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ये आपका हो गया 25। 25 किसका है जी, 5 का। ठीक है, आपका आधार आ गया। अब आप यहाँ पे आइए कि tan P और cot R के बारे में आपको जानना है। तो पहले देखिए tan P और cot R। P tan का पहले फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, P बटा B और cot का होता है B बटा P। ठीक, tan P बोल रहा है, P का परपेंडिकुलर कौन हो जाए, P का सम्मुख भुजा आपका है QR, जो आपको आ गया है 5, है ना। तो इसका ये सम्मुख भुजा ये क्या बन गया, लंब। तो लंब हो गया 5/12 हो गया आधार। अब इसमें कॉट में कह रहा R, R का
सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू, मतलब ये लंब है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा 5/12। ये भी हो गया 5/12। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि tan P माइनस कॉट आर का मान बताइए। तो ये 5/12, ये भी 5/12, दोनों का घटाए तो क्या आ गया आंसर, 0। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब। देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस, पहला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, ज्ञात करने बोला इसको। तो देखिए, कॉट थीटा का मान दिया हुआ और इतना का मान पूछा गया। तो आप इसको देखिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 7/8 है दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है, b/p मतलब आधार बटा लंब दिया हुआ। तो आप क्या निकालिएगा, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में h बराबर p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49 आपका हो गया √113। 113 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा वटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो आप पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, और कॉस थीटा बराबर होता है b/h। कॉस p/h हो गया आपको 8/√113 और ये हो गया 7/√113, दोनों का मान आप निकाल लिए। ठीक, अब इसको b इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा का मान हो गया 8/√113 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113, आप इसका ये निकालिए एलसीएम 113, तो 113 माइनस 64 और यहाँ हो गया 113 माइनस 49। ठीक, ये से ये कट गया, आपका इसका आंसर आ गया 49/64। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो आप जानते हैं क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 7/8 का स्क्वायर मतलब 49/64। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया। हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी समकोण है, तो बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 है
tan a बराबर 1/√3। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी, और दूसरा क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस सी प्लस माइनस साइन a इंटू साइन सी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो क्या कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी है, पहले आप त्रिभुज बनाइए। बना दिए त्रिभुज एबीसी, इसमें 20 क्या है, समकोण है। और आपको लिखा हुआ है tan a बराबर 1/√3, मतलब a कोण यहां बन रहा है ना। तो tan बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो आपका एक p कौन यहां हो जाएगा, a का सम्मुख भुजा बीसी है, तो एक ये हो गया और √3 ये हो गया। तो आपको क्या निकालना होगा, कर्ण। क्या निकालेंगे आप, कर्ण। कर्ण के बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि h बराबर √p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस 3 बराबर 4। 4 किसका अंडर रूट है, 2 का है। कर्ण आपका आ गया 2। ठीक, तो आप पहले देखिए पहला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी का मान बताइए। ठीक, तो साइन a और साइन सी, कॉस a और कॉस सी, सभी का मान आप पहले निकाल लीजिए। इसका जानते p/h होता है, p/h, b/h, b/h। a का सम्मुख भुजा ही हुआ, तो लंब ये हो गया, लंब कौन हो गया, 1। तो कर्ण क्या हो गया आपका 2। ठीक, और सी का सम्मुख भुजा ये हो गया, तो आपका लंब ये हुआ, कर्ण ये। ए का सम्मुख भुजा का लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा, √3/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2, है ना। सॉरी, हाँ ठीक तो लिखे, एक का सम्मुख भुजा ये। ठीक, अब आइए सबका मान आपको निकाल दिए। तो साइन ए बराबर क्या लिखा हुआ जी, 1/2, और साइन सी का मान 1/2, कॉस ए √3/2, और साइन सी √3/2 लिख दिए। ये आ गया 1/4 और ये 3/4, है ना। देखिए आपको 1 गुना 1 किए 1, 2 दूनी 4, √3 और √3 को गुना करते हैं तो रूट खत्म, 3, 2 दूनी 4। अब इसका भिन्न का जोड़ बना दीजिए 4, तो 1 + 3, 4/4, इसका मान आ गया 1, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ठीक, तो देखिए cos a का मान क्या लिखा हुआ जी, √3/2 और 1/2, यहां हो गया 1/2, यहाँ √3/2। तो देखिए ये हो गया √3/2 दूनी 4, √3/4, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, इसका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक, चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन और है आपका लास्ट में, आपको हम बताएंगे। तो ये सोल्व हुआ। तो देखिए थोड़ा सा ये की तो कट रहा है ना। साइन p का वैल्यू और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन c बराबर p/h, मतलब कि आपका हो गया √3/2। ये भी कट रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम कर देते हैं ऊपर, cos a बराबर √3/2 और cos c बराबर हो गया 1/2। ये थोड़ा सा नीचे लिखा गया था इसलिए कट रहा था, आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका।
तो देखिए, ये हमारे अनुसार ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एवं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी एवं tan पी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन के अनुसार आप इसको फिगर बनाइए, है ना। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पी क्यू समकोण है, तो यहाँ क्यू और आर। ओके, देखिएगा कर रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, और यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों मिलाकर के आपको 25 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। ठीक, तो आप क्या करिएगा, यहां मान लेंगे कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स मान लिए। ठीक, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब कि आपका आधार हो गया एक्स और कर्ण हो गया 25 माइनस एक्स। तो आप देखें तो ये फॉर्मूला पे सेट करिए, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, खत्म हो गया। 625 माइनस 25, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। 600 बराबर 50 एक्स, ये 0 से 0, 12 25 60, एक्स बराबर आ गया 12, मतलब कि आपको क्यू आर आ गया 12 और पी आर आ गया 25 माइनस 12 इक्वल 13। ठीक, मतलब ये 12 हो गया और ये आपका 13 हो गया, समझ रहे हैं। अब आपको सबका मान निकालना है, जो निकालेंगे साइन पी कॉस पी और tan पी। ठीक, तो साइन बराबर होता है पी बटा एच, बी बटा एच और पी बटा बी। हो गया, पी बन रहा है कौन, पी का यह सम्मुख भुजा ये हो गया, तो लंब ये हो जाएगा आधार ये और कर्ण ये, तब यहाँ क्या हो जाएगा 12 बटा 13, तो ये लंब था तो ये आधार हो गया 5 बटा 13, और यहाँ हो जाएगा 12 बटा 5, ये आपको बन गया, है ना। मतलब यहाँ पे ये समझना था क्वेश्चन में कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ, पी क्यू दिया हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में। तो हम यह देखिए आपको कर दिए कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स और पी आर बराबर 25 माइनस एक्स लिख दिए और सेट कर दिए, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर पे एक्स का मान ला दिए और यहाँ पे क्यू आर और पी आर ला दिए, और उसके बाद यहाँ पे पुट करके ये आपको साइन पी कॉस पी tan पी का मान ला दिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का फर्स्ट चैप्टर था, जो आपको कंप्लीट करवा दिए, एक एक क्वेश्चन करके आपको एकदम डिटेल में समझा दिए हैं। फिर आपको नेक्स्ट पार्ट लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो आप इस तरह से वीडियो को आगे देखते रहिए, वीडियो को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू बच्चों।